हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 13 के नीचे फाइनली काम करता हुआ नजर आया। बहुत दिनों बाद, आप ऐसा बोल लीजिए, लगभग सवा साल बाद में इस लेवल पे आता हुआ नजर आ रहा है। 3.22% का फॉल देखने को मिल रहा है। नॉर्मल कंडीशन में, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली जब ऐसा होता है कि आपको इंडिया विक्स के अंदर में फॉल देखने को मिलता है तो उस टाइम पे इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास नजर आते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे नजर आते हैं, बोलना ज्यादा सही होगा। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी उसके कॉन्ट्ररी जाके फॉल दिखा रहे हैं। 15,680 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी ने की है और बैंक निफ्टी लगभग 34,640 के आसपास, 40-50 के आसपास की क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है चार्ट के ऊपर में। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही प्रीमियम में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर यही कंडीशन रहा जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ के क्लोज कर रहे हैं, सो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी डिस्काउंट में भी दिख सकते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग 15,700 के नीचे और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 34,800 कल भी उसके नीचे हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं थी, 20-40 पॉइंट ऊपर नीचे थी। आज के दिन में निर्णायक रूप से डिसिसिवली उसके नीचे क्लोज होते हुए नजर आया हुआ है। सो डेफिनेटली दोनों ही क्लोजिंग, भले आपको चार्ट के ऊपर में 30 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स दिख रहे हो, निगेटिव मानी जाएगी। और ये क्यों हो रहा है निगेटिव, आगे समझते हैं, उसे डेटा के अंदर में बात करेंगे उसके बारे में। लॉन्ग पोजीशन कम होकर आई है 72.02% के आसपास में। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर्स को बढ़ाया नहीं है, फ्यूचर्स के अंदर में भी पोजीशन बढ़ाई है एंड शॉर्ट्स के अंदर में भी, यानी फ्यूचर्स को बेचा भी और बाय भी किया हुआ है, दोनों चीज की है, लेकिन बेचा ज्यादा गया है जिसके चलते हुए आपकी लॉन्ग पोजीशन कम होते हुए नजर आई है। अभी तक जो सीरीज में हम काम कर रहे थे, यानी 1 जुलाई की जो सीरीज थी उसमें शॉर्ट्स काफी बने हुए थे, यानी कॉल राइटर्स काफी हुई थी, कॉल राइटिंग काफी हुई थी। अब जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वो कॉल एंड पुट की बराबरी पे हम कर रहे हैं, यानी वो राइटिंग वाला जो प्रेशर था ना, वो थोड़ा सा हटते हुए, वो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होते हुए नजर आ रहा है, वो क्लियर कट देखने को मिल रहा है आज के डेटा में। लगभग 294 या इसे 300 करोड़ बोल लें, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बिकवाली करते हुए नजर आए। आज के दिन में एफआईआईज और स्टॉक फ्यूचर में 409 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। पिछले 4 दिनों से आप देखेंगे तो पहले 2 दिन तो 1000 था, उसके बाद में थोड़ा सा डेटा कम आते हुए नजर आ रहे हैं। ये ग्राफ के अंदर में भी क्लियर कट देखने को मिलेगा आपको कि जो डेटाज हैं जो आपको यहाँ पे देखने को क्लियर कट मिल रहे हैं। आप एफआईआई के डेटा के बारे में बात करें तो एफआईआई का डेटा आपको पॉजिटिव थोड़ा सा देखने को बीच में एक दिन मिला था, लेकिन डीआईआई स्टॉक फ्यूचर का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली निगेटिव है, लेकिन वो नंबर्स थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव आ जाए, 1-2 दिन सस्टेन करें तो उसका हमें मार्केट के ऊपर में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट स्टोरी यही है कि जब तक एफआईआई की तरफ से पैसे नहीं आएंगे तब तक मार्केट में जान नहीं आएगी, भले ट्रेडर्स इसे कितना भी ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ट्रेडर्स जब भी मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो अपना हाथ भी जल्दी खींचते हैं, तो उसकी वजह से चलते मार्केट प्रेशर में रहता है। सो इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर दोनों को मिला के बात करें तो लगभग आप देखिए 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नजर आई है। कल के मुकाबले डेटा खराब है, एक दिन पहले वाला डेटा इससे ज्यादा खराब था, लेकिन कल के मुकाबले डेटा खराब देखने को मिल रहा है एफआईआई का। कैश मार्केट के अंदर में तगड़ी 1245 करोड़ की बिकवाली, और वो भी कंटिन्यूसली बिकवाली। ये पॉजिटिव फिगर पे मत जाइए, इस दिन में ब्लॉक डील हुआ था कंटिन्यूसली। आप देखिए अच्छी खासी बिकवाली होना पिछले 10 दिन के अंदर में अगर हम देखें तो एक ये 3150 से यहाँ पे भी ब्लॉक डील हुआ था। जो ब्लॉक डील्स अगर निकाल लेंगे तो आपको 80% टाइम, यानी मैक्सिमम टाइम पे आपको एफआईआई निगेटिव ही दिखेंगे, और यही एक चिंता का विषय है जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर की तरफ से अब फिसलना चालू हो चुका है। 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में आ गया है। एक और ट्रेंड है जो देखने को मिला, मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा उस ट्रेंड के बारे में, लेकिन फिलहाल के टाइम पे आज के लिए एफआईआई का डेटा निगेटिव ही नजर आ रहा है। डीआईआई पॉजिटिव है, ओवरऑल जो बाइंग थी वो बाइंग कम होके आई है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.12 पे बढ़ गया है। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि निफ्टी तो नीचे गया, बैंक निफ्टी भी नीचे गया, तो किस तरह से आपका पुट कॉल रेशियो बढ़ के आ गया। बेसिकली जो मैंने पहले स्टेटमेंट यूज किया
कि इस सीरीज के अंदर में बहुत सारे कॉल राइटर्स थे, वो सीरीज के साथ में खत्म हो चुके हैं और सीरीज की जो शुरुआत हो रही है वो कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ऑलमोस्ट इक्वल के आसपास में हो रही है, जिसके चलते हुए पुट कॉल रेशियो बढ़ के आ गया। दो एक्सपेक्टेड था कि जो 0.9099 के आसपास में पुट कॉल रेशियो है, इसके चलते बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिलना चाहिए। 2 दिन से हम लोग भी वीडियो में कंटिन्यूसली मेंशन कर रहे हैं कि बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक आएगा, पर वो बाउंस बैक आ भी रहा है तो बहुत छोटा आ रहा है और ऊपर के लेवल पे उसमें बिकवाली भी करते हुए नजर आ रहा है। सो 1.12 ठीक ठाक लेवल है, ये नहीं है कि यहां से बहुत ज्यादा गिर जाए या 0.90 फिर से एक्सपेक्ट करिए। यहां से एक बार बाउंस बैक तो होना चाहिए, डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव नजर आ रहा है यहां से। सो ओवरऑल कल की शुरुआत करने के लिए FII के डेटा एज यूजुअल पिछले 9 दिन से निगेटिव चल रहे, तो आज भी निगेटिव है। DIE के डेटा आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। इंडिया विक्स डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 3.5% आज गिरते हुए नजर आ रहा है और उसी के साथ में अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो 1.12 कंफर्टेबल है, ज्यादा यहां पे प्रेशर वाली बात नहीं है। यहां से ऊपर की तरफ चले जाए 1.40 1.50 के आसपास में चले, उस समय हो सकता है निफ्टी आपको 15,850 15,900 पे दिखे, तब एक बार टेंशन की बात होगी। फिलहाल इन संकेतों के चलते हुए कल की हम शुरुआत करने वाले हैं। सो हमने कौन सा ट्रेड आज के दिन में लिया हुआ था? इनफैक्ट नंबर्स ऑफ ट्रेड्स थे जो कॉल साइड में पुट्स जो निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी में था, आज उसे सब हमने स्क्वायर ऑफ किया। सो 2-4 ट्रेड बेसिकली आज के दिन में लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ नहीं है, लेकिन सिंस मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है इसलिए पोजीशंस कम बनाई जा रही है। इस समय बढ़िया होगा कि हम पोजीशंस कम बनाएं अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो। अगर ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो ठीक है, एक बार चलेगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट हो सकता है, जिसके चलते हुए डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक सीन आई मीन टू से कि अगर 12.35 के आसपास में 12.75 के आसपास में अगर काम कर रहा है इंडिया विक्स तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा मूवमेंट आते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है 40-50 पॉइंट कर रहा है, डेफिनेटली ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ भी बच नहीं रहा है। सो ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, ऑप्शन बायर्स से तो आप बच के इस समय रहना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओवरऑल डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। जो सक्सेस रेशियो था वो बीच में 75% जाके 74 के नीचे आ गया है। डेफिनेटली इसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जून कहीं ना कहीं पैथेटिक था, आज बीत गया। जुलाई सीरीज से बढ़िया एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे हैं, देखते जुलाई सीरीज में क्या रिटर्न्स मिलते हैं। सो ओवरऑल अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे YouTube पे मिल रहे होंगे, YouTube की कम्युनिटी ऐप पे, या तो आपको या WhatsApp पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पिछले 3-4 हफ्तों से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या उस ट्रेंड को कल के दिन में फॉलो करने के चांसेस हैं? फॉलो हो सकता है? और अगर हाँ तो कौन से लेवल एक्सपेक्ट करें, ना तो कौन से लेवल एक्सपेक्ट करें? और एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए ठीक ठाक होंगे चार्ट के ऊपर में। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को जब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ही आपको लॉन्ग करना चाहिए, आइडली स्पीकिंग। या तो थोड़ा लोअर लेवल पे मिले तो लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रा कॉल होगा तो डेफिनेटली रिस्क तो होगा वहां पे, इनफैक्ट ज्यादा रिस्क होगा वहां पे। सो कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उस चीज पे देख लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करेंगे तो भी, और अगर नॉर्मली आप ये पर्टिकुलर लेवल्स के बारे में बात करें 34,900 के नीचे, तो भी एक आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बन के आता है, जो जोन है, रेजिस्टेंस का जोन है, लेट मी राइट दैट रेजिस्टेंस जोन, वो 34,900 से लेके 34,825 के बीच का बनता है। यानी अगर इसको क्रॉस करके क्लोजिंग डे या क्रॉस करके 15-20 मिनट तक, आधा घंटा तक काम करते हुए नजर आवे तो ही लॉन्ग करना चाहिए ऊपर के लिए, नहीं तो बचें लॉन्ग करने से। सो नीचे की तरफ अगर मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए। कहां पे करना चाहिए? नीचे की तरफ लॉन्ग करना है तो 34,000
34,500 से 34,450 के बीच में लॉन्ग करने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे तो 34,250 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या बनेगा आपका? ऊपर की तरफ टारगेट आपका 34,700 होगा। 34,000 आज के दिन में 900 से रिवर्सल भी हुआ है। 34,900 एंड 35,100 के आसपास में बनता हुआ नजर आ सकता है। इन सब टारगेट के लिए काम करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमें पिछले दिनों के अंदर में फॉल देखने को मिला था, शार्प फॉल टुवर्ड्स 33,950, वो शायद से फिर से आता हुआ नजर आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि लास्ट में 2 बार जिस तरह से रिवर्सल हुआ वैसा ही रिवर्सल हो जाए। सो अगर आप इस ट्रेड को ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस कंपलसरी होगा, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ऊपर की तरफ नो नीड टू से अगर 35,300 के आसपास में मिले, 35,350 के आसपास में मिले तो एक बार शॉर्ट बनाना चाहिए। फिलहाल उतने ऊपर हम नहीं जा रहे हैं और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कल के दिन में उन लेवल्स पे जाते हुए नजर आएंगे। सो डेफिनेटली अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक ही ट्रेड बनता है यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग का 34,500 के आसपास में, या अगर 34,900 के ऊपर टिकते हैं तो लॉन्ग करना चाहिए। नीचे की तरफ शॉर्ट करना है अगर, तो एक बार 34,250 टूटे तो 100-200 पॉइंट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन 34,000 इंपॉर्टेंट होगा। डेली कैंडल पे आते हैं। डेली कैंडल पे देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो काम करेगा, जो नहीं टूटना चाहिए, वो है 34,547, 34,550। कल के दिन में वो नहीं टूटना चाहिए। अगर उसके नीचे तोड़ के क्लोजिंग दे देता है, सो अगेन 33,950 तक के लेवल्स फिर से खुलते हुए मार्केट में नजर आ सकते हैं। सो लेट्स से वहां पे ओपनिंग ना, वहां पे क्लोजिंग उसके नीचे कल के दिन में ना मिले तो ज्यादा अच्छी बात है। ऑप्शन चेन पे आते हैं। ऑप्शन चेन में क्लोजिंग हमने कहां पे दी हुई है पहले देख लीजिए। क्लोजिंग हमारी 34,700 के आसपास की हुई है। 34,700 हमारा एट द मनी होगा। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे सो ऊपर की तरफ 34,500 लगभग बीच का माहौल हो जाता है 34,700 का। सो 34,500 पे लगभग 37,400 लॉट का एंड 35,000 पे 38,553 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो इमीडिएटली आपके लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है। इस रेंज को जिस तरफ भी तोड़ेगा 200 पॉइंट का मूवमेंट रख सकते हैं, यानी उस 200 पॉइंट के बाद में लेट्स से 34,300, यहां पे 34,250 का हमने स्टॉप लॉस बताया था एंड 34,300 के आसपास में लॉन्ग बनानी, यानी वहां पे कॉन्ट्रा कॉल लिया जा सकता है। इसके अलावा 27,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 34,500 पे। ये एग्रेसिव राइटिंग है। आप देखेंगे तो आपको एग्रेसिव राइटिंग इस लेवल पे देखने को मिल रही है, जो सरप्राइजिंगली थोड़ा सा देखने को थोड़ा ज्यादा है। आउट ऑफ द मनी के अंदर में तो बनता ही है पोजीशन, आउट ऑफ द मनी की बात नहीं करेंगे, लेकिन इन द मनी में घुस के 200 पॉइंट नीचे जाके राइटिंग करना ये दिखाता है कि कॉल राइटर कितने एग्रेसिव हो रहे हैं। सो अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है 34,700, 34,800 टू बी स्पेसिफिक, 34,800 अगर सस्टेन कर जाता है तो ये जो एग्रेसिव है यही प्रेशर में आएंगे और ये वापस 34,900, 950 तक लेके जाएंगे बैंक निफ्टी को। रेंज छोटी ही रख के चलते हैं। 34,500 से 35,000 की रेंज है और नीचे की तरफ अगर जाता है तो 34,250 से लेके, यहाँ पे मैं 34,200 ले रहा हूँ, 34,250 से 35,300 की रेंज में काम करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। लेट्स मूव अहेड और समझने की कोशिश करते हैं कुछ स्टॉक्स जो आने वाले दिनों के अंदर में कुछ मूवमेंट्स करते हुए नजर आ सकते हैं चार्ट के ऊपर में। सो आज 3 स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो हमने अभी तक स्टॉक बात किया हुआ था, वो जिस तरह का मार्केट के अंदर में फॉल देखने को मिल रहा है उसके चलते हुए बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। सो अभी भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उन्हीं स्टॉक में से कुछ स्टॉक्स को रिविजिट करते हैं। जैसे टेक महिंद्रा के बारे में बात करें अगर, तो टेक महिंद्रा के अंदर में जो लेवल सामने ये 2-3 दिन पहले बात किया हुआ था, उसके बाद में एक मूव एंड देन फॉल दोनों देखने को मिला हुआ है, लेकिन ये सपोर्ट के आसपास में काम कर रहा है, रुका हुआ है। टाटा केमिकल देखिए, टाटा केमिकल बढ़िया पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है। अभी तक ट्रायंगल ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन हायर हाई हायर लो पैटर्न अभी भी बनते हुए नजर आ रहा है। सो एक बार ये पैटर्न ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली आपके लिए 760 का एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है टाटा केमिकल के अंदर में। स्कॉट्स, आई थिंक स्कॉट्स ने अपना टारगेट जो था वो अचीव कर लिया हुआ है, तो डेफिनेटली आज के दिन में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिली हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वोल्टास एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर में अगर आपको लेबल्स पे मिलता है, ये वोल्टास हमने क्यों बात किया था वोल्टास के बारे में, क्योंकि इफ यू लुक एट लेट मी ड्रॉ दैट, ये हमने बात किया था
ये देखिए वोल्टास पे हमने बात किया हुआ था क्योंकि ये ट्रेन लाइन के ऊपर काम करता है। आज के दिन में वो ट्रेन लाइन के आसपास की क्लोजिंग देखे गया है। अब इन लेवल्स में एंट्री करना बहुत सही होगा। स्टॉप लॉस लगाना है, डेफिनेटली लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 998 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे 2.1000 के नीचे लेके गया क्योंकि वो राउंड फिगर नहीं रखना है। सो 998 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए या 997 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है वोल्टास के अंदर में, और ये 1-2 दिन के लिए किया जा सकता है, अच्छा हो सकता है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के अंदर में हमने बात किया हुआ था, यहाँ पे डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हर डिप में ये बाय हो रहा है। जो लास्ट लो था वो 356 के आसपास में था। इसका स्टॉप लॉस लगा के इन लेवल्स के आसपास में बाय किया जा सकता है। क्यूमिंस इंडिया कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज के दिन में जो कैंडल बना है नेगेटिव है, लेकिन ये कैंडल ने पियर्सिंग, आप इसको डार्क क्लाउड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 50% इसने अभी तक नहीं किया हुआ है। सो स्टॉप लॉस 879 के आसपास में। सो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, जैसे आप बात कर सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं नॉर्मली। सो ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ में अगर ब्रेक किया 476 480 ब्रेक करता है तो उसमें ऊपर आपको अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। इन स्टॉक पे नजर रखिए। क्यों नए स्टॉक्स के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं? रीजन बीइंग जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, मार्केट जिस लेवल के आसपास है वहां से मेक और ब्रेक कुछ भी हो सकता है। अब सो अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली कोई नए स्टॉक के चक्कर में जाने से अच्छा जो पुराने स्टॉक्स हैं उनके ऊपर में ही नजर रखते हैं। और अगर मेक होता है यानी ऊपर की तरफ मूव करता है तो डेफिनेटली आपको कल इन स्टॉक में से कम 70% स्टॉक पॉजिटिव दिखेंगे। अगर कल इंडेक्स ने 30 से निफ्टी ने लेट से 30 से 40 पॉइंट्स का भी मूव दिखा दिया तो इनमें से अच्छे मूव देखने को आपको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम इनमें से स्टॉक्स आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।